जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप भी बिना पढ़े टॉपर बन सकते हो। आप भी किसी कारण बस पढ़ाई को छोड़ देते हो और आप हैरान परेशान हो जाते हो कि अब तो हम पढ़ाई किए नहीं हैं तो मैं कैसे टॉपर बनूंगा। लेकिन घबराइए नहीं, आज हम आपके लिए ही सिर्फ ये वीडियो लाया हूं जो कि आप नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको मैं 3-4 ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप टॉपर बन सकते हो और एग्जामिनर आपको खुश होकर के पूरा नंबर दे देगी। आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता है एग्जामिनर, बशर्ते ये 3-4 ट्रिक आपको याद रखना होगा और इसकी पालन करना होगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये कुछ ऐसा ही होने वाला। मैं ज़्यादा आपसे टाइम तो नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन हाँ 4 से 5 मिनट मुझे बस वक्त दीजिए, मैं आपका ज़िंदगी बदल दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। और मैं वादा करता हूँ कि आप हर एक सब्जेक्ट में 80 से 90 नंबर से कम नहीं ला सकते हो। बशर्ते आपको करना होगा ये नियम और ये ट्रिक लगाना होगा आपको कॉपी में। जब कॉपी आप लिखोगे, जब आप ये ट्रिक लगा देते हो तो कोई भी आपका कॉपी देखते ही आकर्षित हो जाएगा और आपको हर एक क्वेश्चन में पूरा नंबर देने का प्रयास करेगा। लेकिन हाँ, आपको सबसे पहले ये बता दूं कि क्या आप रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं, क्या आप कॉपी में पैसा भी रख सकते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ना तो आप रिक्वेस्ट लिख सकते हो, ना तो किसी प्रकार का गाली गलौज लिख सकते हो और न ही कॉपी में आप पैसा रख सकते हो। अगर ये सब रखोगे तो आप खुद फेल हो जाओगे और खुद फेल होने का भागीदारी भी बनोगे। क्योंकि आज मैं आपको बता दे रहा हूं ना कि ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर आप ये गलती करते हो तो आप फेल के श्रेणी में जा सकते हो, तो आपको ये गलती नहीं करना है। अब आपको मैं बता दूं कि बिना पढ़े आप टॉपर कैसे बन सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि जब कभी भी आप कॉपी लेकर के बैठे, आपको एग्जामिनर कॉपी दे दे, उसके बाद कॉपी लेकर के आप बैठे, तो सबसे पहला अगर आप कोई काम करे तो वो रोल नंबर, रोल कोड जो भी है, अपना हस्ताक्षर, जो हस्ताक्षर आपका फोटो के नीचे है वो पूरा डिटेल भर ले। अगर आप ये डिटेल नहीं भरोगे तो सबसे पहले तो आप लिखोगे बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे भी फेल हो सकते हो। पहले आप अपना डिटेल भर ले, उसके बाद करे क्या, उसके बाद कॉपी के पहला पेज उठाए और उसमें जिस क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हो देखो कि वो किस खंड में है, उस खंड को ऊपर लिख दो एकदम बढ़िया से। उसके बाद डबल लाइन दे दो। डबल लाइन देने के बाद उसके बाद उत्तर लिख करके, अब बात रहा कि उत्तर तो लिख देंगे सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें आता ही नहीं है उत्तर देने, तो अब उत्तर मैं कैसे दूं। तो सबसे पहली बात मैं बताता हूं कि आप अगर इंग्लिश का क्वेश्चन का प्रश्न देना चाहते हो तो उसमें आपको गद्यांश बनाना रहता है ना, और गद्यांश बनाना रहता है तो उत्तर जो देना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ भी उत्तर नहीं आ रहा है तो करना क्या है कि आप क्वेश्चन को ही आप पहले लिख दे, उसके बाद क्वेश्चन से कुछ अलग अलग काट कुट करके लिख दे और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सारांश जो रहता है उसी से कहीं कहीं से पूरा स्पेलिंग सही सही सिर्फ लिखना। सारांश देख देख करके स्पेलिंग आपका सही होना चाहिए। अब पूरा मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें कह रहा 50 से 60 शब्द लिखे, तो आप 50 से 60 शब्द पूरा दीजिए। वैसा ही करके एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, हर एक प्रश्न का आपको हल देना है। उसके बाद अदर सब्जेक्ट की बात किया जाए तो हिंदी में भी वैसा ही आपको करना है। हर एक सब्जेक्ट में आपको वही नियम लगाना होगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे साइंस में आपको विद्युत धारा का प्रश्न पूछा तो क्या आपको विद्युत के बारे में मालूम है ना, तो विद्युत के बारे में ही लिख दीजिए। धारा के बारे में मालूम है तो धारा के बारे में लिख दीजिए। लेकिन आप कॉपी को खाली नहीं छोड़िए, लेकिन हाँ लिमिट से ज़्यादा भी आपको नहीं लिखना है। जैसे 50-60 शब्द में कह रहा है तो आप उतना में ही उत्तर दें, ज़्यादा में नहीं उत्तर दें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, आपके पास अभी भी वक्त है, राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर राइटिंग आपका अच्छा रहेगा तो कोई बाल बाका भी नहीं आपका कबाड़ सकता है। कहा जा रहा है कि वहाँ अगल बगल कितना हो तेज रहे, लेकिन अगर राइटिंग आपका सही रहा और ये ट्रिक आप लगा दोगे और आप कभी क्लास भी नहीं गए हो तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप फेल नहीं होगे एग्जाम में, है ना। आपको अगला सेशन में पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी 1 महीना आपके पास टाइम है, तो 1 महीना आप राइटिंग बैठाइए और पढ़ाई कीजिए मन से, है ना, तब जाकर के आप